बच्चों, let's read the question. The question is saying, what is squamous epithelium? Explain its structure, location, function along with the label diagram. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? It would be squamous epithelium. तो नाम से ही पता चल रहा है एपिथीलियम मतलब किसी के ऊपर लाई करेगा. सो इट लाइज अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो अगर हम स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें तो इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? द सेल्स आर लार्ज फ्लैटेंड और साथ ही साथ इस सेल्स में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है. और जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है? विथ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है. फर्दर बात करें तो ये जो टर्म है, कौन सा टर्म? ये जो टर्म है स्क्वामस, ये कहाँ से आया है? ये आया था फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ द सेल टू द फिश स्केल. तो फिश स्केल से के जो सेल है उससे कंपेयर करके इसका नाम स्क्वामस आया था. तो अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ मिलते हैं हमें? लोकेशन. सो these are found in the respiratory system में ये हमें मिलते हैं. कहाँ पे? ये लंग्स को लाइन किए हुए रहते हैं. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये कहाँ पे मिलेंगे? इन दी लंग्स. साथ ही साथ ये हमें कहाँ पे मिलेंगे? ये हमें सर्कुलेटरी सिस्टम में भी मिलेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करेगा? ये कैपिलरीज को लाइन करेंगे. दे लाइन दी कैपिलरीज. और लंग्स में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इनका प्रेजेंट होगा एल्वियोलाई में. और एल्वियोलाई में ये क्या करवाएंगे? ये सिंपल डिफ्यूजन करवाएंगे. इसीलिए ये क्या करेंगे? तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस, तो इसके फंक्शंस किस में होंगे? इसका फंक्शन होता है आपका प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन. ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द अंडरलाइन टिश्यू अगेंस्ट टॉक्सिन, इन्वेजन ऑफ फॉरेन पार्टिकल एंड लेस इंटेंस फिजिकल ट्रॉमा. के अलावा ये काम करता है किसके लिए? एज ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो जैसे ये कैविटीज एंड वेसल के लिनिंग में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ये सेल चेक करता है किसका? पासेज ऑफ पार्टिकल इनटू द टिश्यू. डिफ्यूजन, ब्लड का फिल्ट्रेशन बोमन कैप्सूल में, किडनी के बोमन कैप्सूल में, एंड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द ऑर्गन, ये सब इन्हीं सेल्स के द्वारा होता है. फर्दर बात करें तो जो सिंपल क्वामस एपिथीलियम है, ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स द मीजोथीलियम. और ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है. इट प्रमोट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये प्रमोट करता है. किसके द्वारा? थ्रू पिनोसाइटोसिस. और साथ ही साथ ये अलोंग साइड क्या प्रमोट करता है? ये विसरा के मूवमेंट को भी प्रमोट करता है. एंड ऑल्सो प्रमोट द मूवमेंट ऑफ विसरा. अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है कि स्क्वामस एपिथेलियम में ही एक और होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. तो अगर हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये जैसे मिलेगा इन द लिनिंग ऑफ माउथ, स्किन एंड वेजाइना. तो अगर हम इसमें लेबलिंग करें, एपिथेलियल टिश्यू मतलब किसके ऊपर लाई करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर. सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. और ये सेल्स कैसे हैं? दीज आर द लार्ज फ्लैटेंड सेल्स. और ये क्या है? ये सेंट्रली प्लेस्ड आपका न्यूक्लियस है. एंड यहाँ पे ये क्या है? ये आपका साइटोप्लाज्म है. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.